हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उसी हुई परेशानियों के बारे में आपको जागरूक करता है, आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसा ही कुछ आज हम लेकर आ चुके हैं परेशानी पे टॉपिक, जिससे हर कोई आदमी परेशान है। बहुत ही लोग बेफिक्र होकर रह भी रहे हैं उस जमीन पे। ऐसी जमीन जिस जमीन पर आपके नाम पे खतौनी है, यानी खतौनी भी आपके, खतौनी में आपका नाम लिखा हो, लेकिन अचानक एक दिन नोटिस आता है और लिखा जाता है आप जमीन के मालिक नहीं है, आप एक अवैध तरीके से कब्जा करके रखे हुए हैं उस जमीन पे। तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बहुत बुरा लगेगा। पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी और आप जो है उस जमीन का घर बना कर रहे 20, 25, 30 साल से भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, अभी भी जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब जो है आप लोग कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा और कोई भी नहीं बताएगा आपको। जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी अपनी भाषा स्पष्ट रूप से हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरे तरीके से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खतौनी में नाम होते हुए भी जमीन क्यों चली जाती है? सोचिए, जो लोग सोचते हैं कि हमारा तो खतौनी में नाम है, हमें अब जो है हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हमें किसी का बाप नहीं हटा सकता, अक्सर वही लोगों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ सवाल पहले से लिख रखे हैं। अगर आपके इसके अलावा भी कुछ अगर आपको कोई पूछना हो, कुछ भी चीज़ सिर्फ जमीन से जुड़ा होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप जो पूछ रहे हैं उसमें मुझे लगेगा जवाब देना चाहिए, हालांकि मैं तो हर कमेंट का जवाब देता ही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि ये जो आपने कमेंट किया, जो सवाल आपने किए, उसका मैं जवाब अच्छे से नहीं दे पाऊंगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा। आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला क्या है? सबसे बड़ा भरम, खतौनी में नाम मतलब मालिक। दोस्तों, सबसे बड़ा धन जो है ये, मतलब कि खतौनी में अगर नाम है तो हम मालिक हो गए, ये आज हम तोड़ना चाहेंगे। आज हम ये भ्रम को क्लियर करना चाहेंगे। दोस्तों, खतौनी सही है, मालिकाना हक साबित करता है, लेकिन सिर्फ खतौनी ही नहीं होता है कि जिससे आप साबित कर पाए कि जमीन के मालिक आप ही हैं, जहां पे रह रहे हैं। उस पर कई चीज होता है। में कब्जा हो गया, कब्जा भी होना चाहिए, जमीन का सीमांकन होना चाहिए, नक्शा क्लियर होना चाहिए, और रजिस्ट्री पेपर भी आपके पास होना चाहिए, या फिर विरासत। बहुत ही लोग जमीन खरीदे रहते, तो उनके नाम पर रजिस्ट्री होगी, और बहुत ही लोग की बाप दादाओं की जमीन मिली रहती है, तो उसका जो है विरासत होना चाहिए। और बंटवारा, मौखिक बंटवारा नहीं, लिखित बंटवारा। तो ये सारी चीजें रहेंगी तभी जो है एक क्लियर हो पाएगा कि जमीन के मालिक आप हैं। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम लोगों का है कि खतौनी में नाम है तो मतलब क्या, आप तो हम मालिक हैं। लेकिन खतौनी में भी लिखा क्या होता है? ज्यादातर अगर मान लीजिए आपका नाम राजू है, उसमें आगे लिखा भी होता है कब्जेदार, यानी कि आप मालिक नहीं है। खतौनी नाम तो है लेकिन आप मालिक नहीं है, कब्जेदार आप है, ये भी लिखा होता है। बहुत ही लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे बंटवारा में दिक्कत हो सकता है, आगे हम बढ़ना चाहेंगे। दूसरा है, जमीन कैसे हाथ से निकल जाती है, जो मैंने आपको बताया। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि दिक्कत बहुत सारी होती है। ऐसे कौन कौन सी दिक्कत है आपको बताना चाहिए। कारण नंबर 1, ध्यान दीजिएगा,
कारण नंबर 1, नामांतरण नहीं हो कराया। आपने जमीन की रजिस्ट्री करा लिया और आपने नामांतरण नहीं कराया। कई मामलों में वकील वगैरह भूल जाते हो, तो वकील को नहीं पता होता, वकील जो है कि उसके पास 10 तरह के काम होते हैं, लेकिन आप करना क्या है आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। नामांतरण दोस्तों बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जिससे आप मालिक होना चाहेंगे, अभी आप मालिक हो पाइए। नामांतरण जब आप करा लेते हैं, सॉरी, आप उससे पहले जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्री, नामांतरण, रजिस्ट्री और नामांतरण, रजिस्ट्री पहले होगा, नामांतरण बाद में होगा। नामांतरण का मतलब क्या होता है, ये कब होता है? ये होता है रजिस्ट्री के 10 दिन बाद। 10 दिन हो जाती है रजिस्ट्री की, तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए और उसी वकील के पास जाइए जिससे आपने रजिस्ट्री करवाई है। बोल दीजिए भाई साहब हमें नामांतरण के लिए अप्लाई करना है, तो आपका नामांतरण के लिए अप्लाई कर देगा। यानी कि नामांतरण में ये होता है कि राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड होता है, सरकारी जो रिकॉर्ड होता है, उसे पुराने वाले मालिक का नाम खारिज करके आपका नाम दाखिल कर दिया जाता है, यानी कि पुराने वाले का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, वो होता है नामांतरण। इसे ही लोग दाखिल खारिज प्रोसेस भी बोलते हैं। कई मामलों में फाइल नीचे दबी रह जाती है, ध्यान नहीं देते हैं लोग, बोलते तो हो अप्लाई कर ही दिया है हमने, सब हो ही गया। वह नहीं, आपको सब चेक करते रहना। नामांतरण के जब के लिए जब अप्लाई हो जाएगा, तब चेक कैसे करेंगे? आप ऑनलाइन चेक करेंगे। अगर आपको चेक नहीं करने आता भूलेख पे या आईयूबी भी, तो भूलेख चलता है, बहुत जगह अलग होता है, तब सीएससी सेंटर जाइए, यानी ग्राहक सेवा केंद्र, आप वहां पर जाइए और जाकर करने में आप कहिए मुझे मेरी खतौनी चेक करनी है। यानी कि रजिस्ट्री की जब नामांतरण आपने करा दिया, तो नामांतरण के 1 हफ्ते बाद आपको चेक करवाते रहना है ये रोज। और खतौनी में चेक कराएगा तो यदि पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आदेश में आपका नाम जोड़ दिया जाए, तो आप समझ जाइएगा भाई साहब जमीन हमारी हो गई है, यानी कब्जा भी मिल गया, सब हो गया। तो ये होता है नामांतरण, इसकी प्रक्रिया है नामांतरण। इस तरीके से हमको कराना बहुत जरूरी है कि नामांतरण ही सबसे बड़ा सबूत है पहला। दूसरा क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा, कारण नंबर 2, खतौनी अपडेट नहीं हुई। फाइल जब दबी रह जाती है नामांतरण में, तो खतौनी अपडेट नहीं होगा, पुराने वाले मालिक का ही नाम चलता रहता है। तो कई बात ये होता है कि उसी में कोई और आता है, बोलता है कि भाई मान लीजिए पुराना वाला मालिक मर गया, उसी में उसका लड़का कल आके क्लेम कर देता है सिविल कोर्ट में और आपको नोटिस भिजवा देता है कि आपने अवैध कब्जा कर रखा है हमारी जमीन पे। कई तो भाई फाइल तो दबी रहेगी, तो दबे दबे भाई 1-2 साल हो गया, या फिर 2 महीने बाद ही मर गया। कुछ भी हो सकता है, मौत कभी भी किसी को आ सकती है, किसी की जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। मान लीजिए वो मर जाता है, उसका लड़का के आपको सिविल कोर्ट के जरिए आपको नोटिस भिजवा देता है। अब आप जाएंगे, बोलेंगे भाई मैंने तो रजिस्ट्री कराई है, ये रही रजिस्ट्री आपने कराई थी, तो कोर्ट आपको बोलेगा भाई ठीक खतौनी दिखाइए। कब्जा तो मान लीजिए आप कर रखे पहले से अवैध रूप से, तो खतौनी दिखाइए। खतौनी में अपडेट है ही नहीं आपका, क्योंकि नामांतरण आपका अटका हुआ है, तो खतौनी अपडेट कैसे होगी? आप रजिस्ट्री पेपर दिखाएंगे, तो कोर्ट हमेशा ये कहेगा कि रजिस्ट्री सिर्फ एक जरिया है जमीन के ट्रांजैक्शन का, मालिकाना हक साबित नहीं करता है। लेकिन ये मालिकाना हक में ऑप्शन रखता है, ये ऑप्शन में नंबर 1 है रजिस्ट्री। और दिक्कत हो ये जो पुराना का मालिक होता है, उसी जो लड़का रहता है, वो भाई विरासत के तौर पे बता क्लेम किया रहता है आपके ऊपर, तो कोर्ट सीधा बोलेगा कि भाई अभी भी खतौनी में उसी का नाम है, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड जो उसी का नाम है, तो मालिक उसी को माना जाएगा, आपको नहीं। ये बात याद रखेगा आप लोग, जो कि आपको नामांतरण के बाद खतौनी अपडेट जरूर करानी है। अपडेट तभी होगा जब आपका नामांतरण क्लियर रहेगा, तभी। कारण नंबर 3, पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं। कई मामलों में ये होता है कि इसे खानदानी जमीन होती है, बाप दादाओं की जमीन होती है, कई भाई आप लोग रहते हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई अब बंटवारा करने का वक्त आ गया है, तो अब बंटवारा जब करने सोचते हैं, सोचते हैं कि हम लोग झगड़ा झंझट क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा बात है किसी और बम क्यों बुलाएं,
हम लोग आपस में ही जमीन को 10 बीसा जमीन है, अरे 20 बीसा जमीन है, 4 भाइयों में 5 बीसा जो है हम बांट लेते हैं, आप बांट लेते हैं, मामला चलता रहता है। उसी में एक भाई मर जाता है जमीन बेच बाच के और बोलता है कि भाई ये उसका लड़का वो आगे क्लेम कर देता है कि आप लोगों ने जमीन को हथिया के रखा है। कोई एक भाई ज्यादा अमीर हो जाता है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपका बंटवारा हो चुका है? आप बोलेगा भाई हमारा तो बंटवारा हो चुका है, तो कैसे कोर्ट कैसे मानेगा? खतौनी में तो भाई अभी तक नाम गिरा सत्य भी चल रहा है आप लोग का, आप लोग सब लोग हिस्सेदार है, और यहाँ तक कि जो आपके पौने वाले बाप दादा थे उन्हीं का नाम चल रहा है उसमें। साबित कैसे होगा? साबित तभी होगा कि अगर आप जब बंटवारा किया है आपस में, तो कानूनी रूप से भी बंटवारा होना दिखना चाहिए, यानी कि खतौनी में सभी लोग के नाम के आगे कितनी कितनी जमीन बांटी गई है वो लिखा रहना चाहिए, जो कि आपको कराना जरूरी है। बहुत ही लोगों ने अभी तक नहीं कराया होगा, तो आप लोग समझ जाइए कि जब खानदानी जमीन है, बंटवारी वाली जमीन है, आप लोगों ने बंटवारा कर लिया लेकिन मौखिक तरीके से है, लेकिन आप लोग जल्द से जल्द वकील से मिलिए, उसको बताइए और अपनी खतौनी अपडेट कराइए। अपडेट में जो है आप लोग अपने अपने हिस्सेदारी क्लियर कर सकते हैं। उतना ही अंश लिखा जाना चाहिए जितना अंश एक्चुअल उनका बनेगा लिखित रूप में, ना कोई ज्यादा ना कुछ कम। अभी आपको अच्छा रहेगा ना तो कोई भी आके क्लेम कर लेगा, आप लोग फंस जाएंगे उसी में। कोई यदि बेच भी दे, अगर बेच भी देगा, भाई चारों भाई उनसे एक भाई ने किसी जमीन बेच दी, दूसरे भाई का कोई न कोई क्लेम कर देगा कि हमें पैसा नहीं मिला। आप तो बोलेंगे कि भाई हमें तो बंटवारा कर लिया है, तो बंटवारा कहाँ है? सिविल कोर्ट क्या बोलेगा, बंटवारा कहाँ है ही कहाँ? आप उसको भी पैसा दीजिए, देने वाले को भी दिक्कत और बेचने वाले को भी दिक्कत, ये आप लोग समझ लीजिएगा। अब वैसा जब भी आप जमीन खरीद रहे हैं तो पैतृक बंटवारे वाली जमीन आपको लिखित रूप में होनी चाहिए खतौनी में, और आपको भी ध्यान देना अगर आप बेच रहे हैं तो मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से बंटवारा होना बहुत जरूरी है। कारण नंबर 4, कागजों में छोटी गलती। कागजों में छोटी गलती, दिक्कत ये होता है कि मान लीजिए छोटी गलती क्या, जैसे कि नाम का हो सकता है, आपको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से, आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल है ये, और ज्यादातर लोग इसमें गलती फंसे रहते हैं। लोग जब रजिस्ट्री या फिर कुछ भी कराते हैं विरासत वगैरह, उसमें दिक्कत होता है। आपका नाम मान लीजिए है राजू कुमार, मान लीजिए बना गए, और भैया आपके आईडी वगैरह यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जो भी सही है, और जब आप रजिस्ट्री कराते हैं आप, तो उसमें आपका नाम आ जाता है राजकुमार। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नाम भी हो सकता है, जमीन का अंश भी हो सकता है, और पति पत्नी पुत्री पिता है जो भी लिखा होता है वो भी हो सकता है। तो अब जो है ये राजू कुमार की जगह राजकुमार हो जाएगा, तब भी आप जो फंस जाएंगे, क्योंकि आपने समय रहते उसको संशोधन नहीं करवाया, आपने ध्यान नहीं दिया। जब वो टाइप कर रहा था रजिस्ट्री पेपर पे, तो आप कहाँ थे? क्योंकि आप तो भाई खुशी के मारे खुले नहीं समा रहे को, हमने जमीन खरीद ली, या फिर जब खतौनिया अपडेट करा रहे थे आप खानदानी जमीन की, तभी आपने ध्यान नहीं दिया। अब वो साबित आपको करना पड़ जाएगा कि भाई वो राजू कुमार आप ही हैं जो राजकुमार लिखा गया है, वो साबित करने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए समय रहते जहां पता चल जाए स्टार्टिंग में ही भाई नाम गलती हो गई है, तो तुरंत एक संशोधन भी एप्लीकेशन आप डलवा लीजिए वकील से, क्योंकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अगर नाम दर्ज हो जाएगा बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि उस जमीन को ना आप बेच पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि वैसा तरीके का वो पान बन जाएगा कि वो पान को ना चबा पाएंगे, नहीं थूक पाएंगे और नहीं निगल पाएंगे। यह वो याद रखिएगा, क्योंकि ये जमीन पर आपको जो है ना नक्शा घर बनवाने के लिए आप नक्शा बनवा पाएंगे, और ना ही किसी को बेच पाएंगे, और ना ही आपको बैंक लोन मिलेगा, किसी भी तरीके से कुछ नहीं हो पाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा आपको। क्योंकि आप लोग को बहुत ध्यान देना है, और अभी भी जिन लोगों ने हमें अभी तक इतनी देर तक वो देखते आ गए, उन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग कर ही दीजिए। और हाँ, कल मुझे एक भाई ने मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में, वो बोलते कि बकवास आप कर रहे हैं,
पहले जाके पूरा पूरा जो है तरीके से पढ़ के आओ। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे साबित कर दो। आप साबित कर दो कि मैंने जो कहा है वो गलत है, वो कानूनी तरीके से वो बकवास है, आप गलत कह रहे हैं, तो लोगों को बहका रहा है। आप जो है मैसेज कर दीजिए मुझे, कोई सैयद आसिफ करके वो थे शायद, सैयद आसिफ, तो आसिफ साहब आप मुझे गलत साबित कर दीजिए उसी कमेंट बॉक्स में, ताकि लोगों तक पता भी चल सके। और किन किन लोगों को ये लगता है कि मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं कानूनी रूप से सही कह रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। आगे हम बढ़ते पर टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा मोड़ा वीडियो लंबा नहीं करूंगा तो लोगों को अच्छे से समझ में कैसे आएगा। मैं भावनात्मक रूप से समझाता हूँ, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जो लोगों को दिल से छू सके, तो लोगों को पता चल सके कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। सिर्फ जागरूकता ही नहीं, आपको पता भी चलना चाहिए कि एक्चुअल परेशानी है क्या। इसलिए मैं इस तरह से वीडियो को लंबी करके आपको बताता रहता हूँ। वीडियो को लंबी क्या है, 10 से 15 मिनट का होता है, और क्या है। आते हैं टॉपिक की तरफ। कारण नंबर 5, कब्जा और कागज अलग अलग। याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा परेशानी वाला सवाल यही है। कागज में जो जमीन होती है, मान लीजिए कि कागजों में जमीन यहां पर है और आपको जो एडिट में दिखाया है वो जमीन यहां पर है, लेकिन जमीन जो आपकी जो है, जो कागज में होनी चाहिए, वो जमीन ये है। देखिए, आप रजिस्ट्री इसके नाम ततावान, इससे के नाम पर रजिस्ट्री होगी, लेकिन आपको कब्जा यहाँ मिलेगा, इनकी जमीन यहाँ और कब्जा यहाँ। कब्जा यहाँ मिला और आपने घर बना के रहने लगे आप 10-20 साल से। अचानक एक नोटिस आएगा, बोलेगा भाई आपने अवैध कब्जा कर रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई हमारे पास हर चीज है, नामांतरण, सीमांकन, सब चीज, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सब चीज तरह से हम डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। सिविल कोर्ट में जब भी केस जाएगा तो नक्शा मिलाया जाएगा, मौके पे कोई वेरिफिकेशन करने के लिए भी आएगा, तो पुराना जो जो जिसने आपको नोटिस भेजवाया है वो तो बोलेगा भाई इन्होंने हमारे जमीन पे कर रखी, इनकी जमीन कहीं और, हमें क्या पता। जब वो वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चलेगा कि भाई जमीन तो आपकी यहाँ पे थी, अब कर्जा यहाँ कैसे मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? हमें एजेंट ने दिलवाया था। तो उस वक्त एजेंट की बात नहीं ध्यान दी जाएगी, नहीं भावनाओं को ध्यान दिया जाएगा। क्या 20 साल से रह रहे हैं, आपको दोषी माना जाएगा। भले ही आप 4 तल्ला मकान बना क्यों न चुके हो, आपके पास जो आएगा बुलडोजर बड़ा सा और एक बार मार के साफ कर दे जाएगा, आपकी जिंदगी भर कमाई डूब जाएगी, क्योंकि आपने जमीन लेने से पहले वेरिफिकेशन नहीं करवाया, मुआयना नहीं करवाया कि जमीन आपके एक्चुअल में है कहाँ। अगल बगल जगह जमीन ले रहे हैं, आस पास पड़ोस में उस जमीनों में बात कीजिए कि भाई ये जमीन किसकी है, फलाने के नाम से मुझे मिल रहा है, तो यही वही है कि नहीं, जमीन एक्चुअल में है कि नहीं उनकी। कि एक आदमी को नहीं पता होगा, दूसरा आदमी मुझे पता होगा, एक आदमी गलत बोलेगा, दूसरा आदमी गलत नहीं बोलेगा। थोड़ा आस पास पड़ोस में भी पता करना चाहिए। और पेपर वर्क, कागजी रूप, पेपर वर्क जो है कागजी रूप में आप वकील से वेरिफिकेशन करवाइए, वो आपको बताएगा कि कोई केस तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब सारे तरह से हिस्ट्री को चेक कराएगा। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वकीलों के पास जा रहे हैं जमीन के मुआयने के लिए, वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो आप कम से कम 2 फसली का कुछ चेक करवाना है। 2 फसली बहुत काफी होता है, 20-25 साल हो जाएगा आराम से चेक कराने के लिए कि जमीन कटी कैसे, मतलब कि कटी मतलब वो जमीन छोटे टुकड़ों में कैसे आई, पहले किसकी थी, उसके बाद किसकी थी, वो सारा पूरी हिस्ट्री को खंगार लेगा वकील इतने सालों में। 2 फसली में तकरीबन 20-25 साल तो हो ही जाएगा। तो उसमें जो है वो चेक कर लेगा जमीन पे कोई केस तो नहीं है, भाइयों में बंटवारा है था तो लोगों का उसमें अंश क्लियर है कि नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई आपत्ति तो नहीं है, जमीन एक्चुअल में है भी कि नहीं, कोई पोखरे तालाब की तो जमीन नहीं है, वो सारी चीजें वो चेक कर लेता है वकील। और वकील कितना लेगा? बहुत लेगा, 500 से 1000 रुपए लेगा वकील, लेगा 500 से 1000 रुपए, ज्यादा नहीं लेगा और इससे ज्यादा आपको देना भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके अगल बगल पड़ोस से कोई वकील रहेंगे तो ज्यादा ले ही लेंगे, क्योंकि आप पैसे में ज्यादा मरोगत नहीं कर पाएंगे, तो सोच नहीं पाएंगे, कोई आप उसे बहस बात ही नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए आप जब भी वकील कीजिए, कचहरी जाइए और उन वकीलों को पकड़िए जो वकील जमीनी मामलात हैंडल करता हो, और किसी और को भी नहीं देना है। आज एक लोग होते हैं ना ऑलराउंडर, हम सारे केस देखते हैं, नहीं, उनको तो भूल के वो पूछिए। सिर्फ जमीनी मामलात वालों को ही पकड़ना चाहिए, वो एक्चुअल में वर्क करके देंगे अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, कागजी रूप में आपको लिखित तौर पे देंगे। अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है, क्या जमीन हमेशा के लिए चली जाएगी? दोस्तों, कानूनन रूप से चली भी जा सकती है और नहीं भी जा सकती है। अगर ये साबित हो गया कि जमीन पर आपने अवैध कब्जा कर रखा है, जो मैंने आपको कारण बताया, इस कारणों में अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तो आपकी जमीन जा भी सकती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन सभी चीजों के लिए आप लोग को हमेशा बचने के उपाय ही होने चाहिए। नौवा है बचने के उपाय, नामांतरण सही रहकर रखिए, आप खतौनी आप अपडेट रखिए हमेशा। पैतृक जमीन अगर है तो बंटवारा क्लियर अंश के साथ रहना चाहिए। जितने भी भाई आप लोग हैं तो उतने भाइयों का उस पे जो है नाम रहना चाहिए, अंश के साथ, जितना उनको हिस्से में बंटवारा आया है जमीन का। कागजों में छोटी भी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटे से छोटी गलती नहीं रखी है, क्योंकि वही तो सबूत है कि भाई साहब आपकी जमीन है वो, और आप ही हैं वो जो जमीन पे जमीन आप रह रहे हैं, आप ही हैं, कोई और नहीं है आप। और कब्जा और कागज दोनों अलग अलग ना हो, सब एक तरह से रहनी चाहिए, तभी आप साबित कर पाएंगे कि भाई जमीन आपकी है, कल को कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना है कि जमीन का वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि सर्वे हो रहा है। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार ने जो नए नियम लगाए हुए हैं, जिसकी इसकी जमीन जहां जहां है, आप लोग थोड़ा उस पर दौरा करते रहिएगा। कभी भी टीम आ सकती है सर्वे के दौरान, आपको वहां पर रहना बहुत जरूरी है। आप जरूर रहिए, वो सारी चीजें देखेगी, जमीन को अच्छे से वेरीफाई करेगी, नापा जो कि सब करेगी, आसपास पड़ोस में सब पूछेगी वो। उसके बाद एक पेपर काटेगी, एक रसीद देगी आपको, उसकी नकल जरूर रखिएगा, और रसीद की हमेशा रखना, उसमें किसी भी तौर का कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कई मामलों में वो आपत्ति लगा भी दे रही है। जी दोस्तों, आते अपने टॉपिक की तरफ। अंत में आपको यही कहना चाहेंगे, आप जब भी जमीन लीजिए लीगल वेरिफिकेशन तरीके से लीजिए, अच्छे से वेरीफाई करवाइए वकील से, तब आप किसी जमीन पे एक अच्छे डिसीजन पे आ सकते हैं। क्योंकि जमीन जो है लाखों रुपयों का फैसला होता है, जिंदगी से जुड़ा होता है। आपकी जमीन जो आप ले रहे हैं वो जिंदगी भर एक कमाई से जुड़ा होता है, आपने बहुत ही मेहनत करके वो पैसे कमाए हैं, किसी भी ऐसे ही नहीं फेंक दे रहा है किसी के आगे। आप बहुत ही सोच समझ के एक जमीन लीजिए, अपने सपनों का आशियाना बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी ये बात पता चल सके खतौनी क्या है और बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जमीन में मालिकाना हक साबित कर, या फिर वो जमीन लेने वाले हैं, या उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, कुछ भी मैसेज कीजिए, आपको कैसा वीडियो लगा, आपको क्या कोई सवाल है तो वो पूछिए आप मुझसे, आपको मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपने जो सवाल पूछे हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।